हाय फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट को देखते ही मन खुश हो जाता है। इसकी जो पत्तियां है फ्लैशी फ्लैशी, ये हमें बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरे घर में ये सारे स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसको किस तरह से प्रोपगेट करें। इसके ये जो छोटे छोटे पप्स आते हैं उससे न्यू प्लांट है वो जनरेट हो सकता है। और दूसरी भी एक मेथड है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, स्नेक प्लांट की जो मिट्टी है वो किस तरह से बनानी चाहिए उसको ग्रो करते टाइम। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा रही हूँ कि इसकी जो प्रोपगेशन की मेथड है उसमें सबसे पहले कि आप कोई भी एक पत्ता इसका ले लीजिए कहीं से भी, और इसको इस तरह पानी में रखिए। कुछ दिनों बाद इसमें इस तरह से फाइब्रस रूट आ जाएंगे। अब ये है पत्ता है वो न्यू प्लांट बनाने के लिए ये पॉसिबल है, तो इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। ओके, ये एक मेथड हुई। दूसरी हुई कि इसमें से एक पप को निकालते हैं। सपोज़ ये एक प्लांटर है, इसके बाजू में इस तरह से बेबी प्लांट जनरेट हुआ है, तो इसको हम इससे अलग कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये रूट से इसको अलग कर देंगे और इसको हम नए प्लांटर में डाल देंगे, तभी तो इसका ग्रोथ होगा। तो ये एक मेथड हुई। ओके, दूसरी है, थर्ड नंबर की मेथड है कि इसका जो लीफ है उसे इस तरह से कट करना है यहाँ से, और फिर उसको डायरेक्टली मिट्टी में उसे ग्रो करना है, पर ऐसी वाली मिट्टी जिसमें रेत ज़्यादा हो। तो 3 मेथड मैंने आपको दिखाई है कि जिससे हम स्नेक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो ये है रेत। आप ले लीजिए 1 कप रेत, 2 कप सपोज़ गार्डन सॉइल ले लीजिए, और 1 कप है वो आप कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट। मैंने ये यहाँ पे नीम खली का जो फर्टिलाइज़र है वो लिया है। वो हमें फर्स्ट टाइम हम ग्रो कर रहे हैं तो वो हमें ज़्यादा लेना है, करीबन 1.5 कप जितना लेना है। अब ये सारा आप मिक्स कर दीजिए। ओके, और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालिए ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आए रूट्स में। आमतौर पे स्नेक प्लांट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी है। इसको ध्यान खास ये रखना है कि इसमें पानी बहुत कम डालना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हुई तो आपका प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। देखिए, इसमें मैंने 15 दिन में एक बार मैं पानी डालती हूँ, तो ये प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से उग रहा है। अब देखिए ये 2 हो गए हैं यहाँ पे, तो मैं इसको इन 2 में से कोई एक को मैं इसी में ग्रो होने दूंगी, और कोई एक है वो निकाल के इसको दूसरे प्लांटर में डाल सकती हूँ, या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस पप को निकाल के आपको इसमें ग्रो करना कैसे, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये अब मैंने इसको निकाल दिया है, और ये है हमारा ओरिजिनल पेरेंट प्लांट। तो अब मैं ये क्या सोच रही हूँ कि ये जो प्लांटर है वो छोटा है और इसकी जो डायमीटर है वो काफ़ी बड़ा है इससे। तो मैं जो पेरेंट प्लांट है उसको मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, और ये जो बेबी प्लांट है, बेबी पप, इसको मैं इसमें लगा रही हूँ ताकि इसको इतनी स्पेस है उसे काफ़ी हो जाएगी। ओके, इसमें भी मैंने कंपोस्ट डाला है, और इसमें भी रेत है और गार्डन सॉइल सेम टाइप का हमने मिट्टी बनाई है। तो इसको इस तरह से लगा देंगे। ओके, और इससे पानी डालना है थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम जब डाल रहे हैं तो अच्छे से डालना है ताकि इसके रूट्स तक पानी चला जाए। ओके, और फिर अब ये जो पेरेंट प्लांट है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है बड़े वाले गमले में, ताकि इसका भी अच्छे से ग्रोथ हो सके। और ये इसमें बड़ा सुंदर सा लग रहा है, और इसमें आप आसपास में थोड़े ग्रेवल्स भी डाल सकते हैं ताकि इसको लाइक दिस, तो डेकोरेशन के लिए इस तरह से आप इसमें पत्थर भी डाल सकते हैं, तो ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। इसमें कलरिंग वाले भी आते हैं,
तो आप इस तरह से कहीं से ले आ सकते हैं, बीच से। ये मैं उठा के ले आई थी, तो ये बड़ा सुंदर सा लगता है, देखिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। ओके, अब ये प्लांट अच्छे से लग तो गया है। अब इसे रखना कहाँ है? अगर आप इसको एज एन इंडोर प्लांट रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट लाइट भी आती है। मतलब कि अगर घर के अंदर रख रहे हो तो कम से कम विंडो के पास रखिए या फिर बालकनी में रखिए। ओके, ये जो प्लांट है वो दिन रात ऑक्सीजन देता है, रात को भी इसमें से ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो ये आप अंदर लाइक स्टडी रूम में या टेबल के ऊपर, या फिर आप इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं। पर इसे मेक श्योर कि इसे विंडो के आसपास रखिए। एकदम एक कोने में, अंधेरे से कोने में इसे नहीं रखना चाहिए, या फिर इसे कभी कभी बाहर की धूप भी इसे देनी चाहिए, सो दैट इसमें अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके। अब मैं आपको कुछ दिन बाद इसका अपडेट भी दिखाऊंगी शॉर्ट वीडियोस में कि ये अब कितने दिनों बाद इसका ग्रोथ हुआ है, और इसके बाद मैं आपको इसका भी अपडेट दिखाऊंगी। अब ये जो प्लांट मैंने इसमें डाला है, इसको मैं कुछ दिनों बाद शिफ्ट करके न्यू प्लांटर में, जब मैं नया प्लांट ले आऊँगी तो उसमें भी मैं शिफ्ट से कर दूँगी। तो ये था आज का अपडेट।